आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। प्रिय आत्मन, एक कहावत आती है, कुत्ता अगर आपको काटता है तो क्या आप उससे बदला लेने के लिए कुत्ते को काटते हो? नहीं। देखिए, कुत्ते का काटना की उपमा एक निंदक से दी गई है। जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, जो किसी की चुगली करते हैं, जो किसी की बुराई देखते ही रहते हैं, जो जिसको सिर्फ और सिर्फ दूसरे में खामियां नजर आती है, कमियां नजर आती है, उन व्यक्तियों के लिए समझदार व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। उन व्यक्तियों के लिए एक ज्ञानी बुद्ध पुरुष कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। निंदक व्यक्ति तभी असफल माना जाता है जब उसके पास, उसके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, क्योंकि निंदा करने में इंसान को रस तो आता है। सबसे बड़ा सुख मानता है इंसान निंदा करना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है, और वो चाहता है कि सामने वाला उत्तेजित हो, सामने वाला कुछ प्रतिक्रिया करे, सामने वाले का मन जल भुन जाए, बेचैन हो जाए। निंदा करने वाला व्यक्ति इसी टाइप का होता है। भगवान महावीर कहते हैं, पिट्ठं मांसम न खाई जा, पीठ का मांस नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति निंदा करता है वो पीठ का मांस खाने जितना पाप करता है। आप सोचें, आप कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे भी निंदा करते हैं, जो हमेशा दूसरों की खामियां देखते रहते हैं, जिनको जीवन में सिर्फ यही काम मिला है, उनके टारगेट, उनके लक्ष्य बड़े छोटे हैं। मेरे बंधुओं, अगर जिंदगी में आपके जीवन में कोई निंदा करने वाला व्यक्ति आए तो एक ही बात सोचना कि निंदा तो उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं। निंदा तो उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं। मुर्दों की तो अक्सर तारीफ हुआ करती है, मुर्दों की तो अक्सर तारीफ हुआ करती है। निंदा तो उन्हीं की होती है जो जिंदा होते हैं। तो निंदा अगर हो रही है तो आप प्रतिक्रिया मत कीजिए, मस्त रहिए मस्ती में, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति आपको बुरा भला बोल रहा है, वो आपको नहीं बोल रहा है, वो अपने भीतर की मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है कि वो कैसा है, क्योंकि उसको वही दिख रहा है। आप में बहुत सारे सद्गुण भी होंगे, कुछ सद्गुणी लोगों को आपके अंदर सद्गुण दिखते होंगे, और कुछ दुर्गुण से भरे हुए लोगों को केवल दुर्गुण ही दिखते होंगे। देखिए मेरे बंधुओं, जिसको जो दिखता है उसके अंदर वही होता है। याद रखना, खूबसूरती देखने वालों की नजरों में होती है। सबसे पहले किसी ने किसी की तारीफ की, किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा भाव बोला, अच्छी चीजें बोली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी में अच्छाई दिख रही है, अगर मुझे किसी में कुछ अच्छा दिख रहा है, तो जरूर पहले वो अच्छाई मैंने देखी, वो अच्छाई मुझ में है, तभी मुझे उसमें वो अच्छाई दिखी है। तो मेरे बंधुओं, इस बारे में हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अगर आपको निंदा कर रहा है, आपकी चुगली करता है, तो अपनी मानसिकता को बिगड़ने मत देना, अपने आप को मस्त रखना, प्रतिक्रिया मत करना। भगवान कहते हैं मोक्ष का सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्रतिक्रिया नहीं करना, संभाव की साधना में रहना। वो कहते हैं कि निंदक नेड़े राखिए। अगर निंदा करने वाले आसपास रहेंगे तो आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी साफ रहेगी। कहते हैं ना कि गली में दो चार सुअर होते हैं तो गली साफ रहती है। इसी तरह से जिंदगी में अगर दो चार निंदक हो तो क्या होता है, जिंदगी साफ रहती है, सावधानी से इंसान जीता है। हमेशा एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि जब भी कोई आपको लगे कि कोई आपकी बेवजह निंदा कर रहा है, तो उसके ऊपर अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने मन को उस पर प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जिसका जो काम है वही तो करेगा। सुअर का काम गंदगी साफ करने का है, वही तो करेगा। कुत्ते का काम काटने का है, वही तो करेगा। जिसका काम जो है वही करता है। तो निंदक का काम केवल निंदा करने का है, वही करेगा। अगर सद्गुणी होता, अगर वो गुणवान होता, तो वो गुणों को देखने का काम करता। तो इसलिए अगर कोई आपकी निंदा करे तो आपको बेचैन नहीं होना है। इंसान बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, और दूसरे के प्रभाव में इतना प्रभावित हो जाता है कि अपने आप को इतना दुखी
फील करने लगता है, परेशान होने लगता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रतिक्रिया मत करो, मत करो प्रतिक्रिया। यही निंदक व्यक्ति वही असफल हो जाता है, इस कान से उस कान और चेहरे पर मुस्कान, इस कान से उस कान और चेहरे पर मुस्कान। नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष में हमें अपनी जिंदगी को बहुत खुशियों से भरना है। जो भी निंदक लोग थे, जो भी कुछ ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जो हमारी जिंदगी में हमेशा एक टिक 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 लगा करके हमें हथौड़े के जैसे मारते रहते हैं। लेकिन आप उस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि उसी पेड़ पे पत्थर लगते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं। यानी जिस पे कुछ है, जिसमें कुछ ताकत है, जिसमें कुछ है, उसी को तो देखती है ना दुनिया, वरना ऐरे गैरों को देखता ही कौन है। तो आपके अंदर कुछ है, इसलिए आपको वॉच कर रहे हैं, इसलिए आपको देखा जा रहा है। आप खुश रहिए, इस कान से उस कान, चेहरे पर मुस्कान। नए साल में हर पल नए होते जाइए, नए साल में हर पल एक उमंग हो आपकी जिंदगी में, एक उत्साह हो आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ विशेष करके जाना है इस दुनिया से। देखिए मेरे बंधुओं, इस दुनिया में हर व्यक्ति आया है और हर व्यक्ति जाएगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, है ना। जो फूल खिला है वो फूल मुरझाएगा भी, निश्चित है, ये सच्चाई है। लेकिन फूल कली बनने से पहले नहीं मुरझाना चाहिए। फूल पूरी तरह से खिलने के बाद अपनी सुवास बिखेर के जाए तो मजा आता है। तो आप एक फूल हैं और अपनी सुवास, अपनी खुशबू सब और बिखेरें। यही अपना टारगेट रखें कि आपसे दूसरे को खुशबू मिले, आपसे दूसरे को खुशी मिले, आपसे दूसरे को मिठास मिले, आपसे दूसरे को प्रेम मिले। नव वर्ष में यही आपके लिए दुआ करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आप खुद के लिए भी एक मंगलकारी हो और आप दूसरों के लिए भी मंगलकारी साबित हो। और निंदा से घबराना मत। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जो आपको हर्ट करके गई हैं, जो दुख देकर गई हैं, वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो चीजें बीत चुकी हैं उसको बिसार देना, उसे भूल जाना और आगे की ओर देखना, आगे की सुध लेना, आगे की सोचना कि अब हमें क्या करना है। क्योंकि बंधे बंधाए नियमों से कभी भी कोई काम नहीं होता है। जब वक्त पड़ता है, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब वक्त पड़ता है, हर समय पर सिचुएशन देख करके, स्थिति और परिस्थितियों को देख करके निर्णय लिए जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, जब भी आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा लगे कि भी यहाँ पर ये चीज करना मुझे सही है, ये चीज करना मुझे सही नहीं है, तो अपने दिल की आवाज सुनना और वो काम कर लेना। अपने क्योंकि आत्मा कभी भी झूठी गवाही नहीं देती है। हर आत्मा के अंदर एक जागरूकता होती है, सही गलत सोचने की उसके अंदर एक ताकत होती है। आंखें बंद करके अपनी आत्मा से बात करना, अपने स्वयं से बात करना, जो आपके लिए रास्ता सही है, ये आत्मा आपको वही संदेश देगी। और याद रखना मेरे बंधुओं, जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमेशा आपके पैर खींचने का काम करेंगे, जो हमेशा आपका टांग खींचेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के केकड़े हैं। आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि भी ऐसे ही केकड़ों का सम्मेलन लगा था और सभी केकड़े अलग अलग बक्से में बंद थे। और किसी ने कहा कि अरे अरे सभी तो बंद है, लेकिन एक बक्सा बंद नहीं है, ये केकड़े बाहर आ जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई ये केकड़े बाहर नहीं आएंगे। बोला क्यों? कहते ये तो हिंदुस्तान के केकड़े हैं, ये भारत देश के केकड़े हैं, ये बाहर नहीं आएंगे। मतलब कि इनके अंदर एक खूबी है कि कोई अगर ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। दुनिया बेशक किसी के टांग खींचे, किसी को निंदा करे, किसी की बुराई करे, लेकिन हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी अच्छाइयां लेकर के आनी है। हमें सामने वाला काटने वाला है तो हम क्यों काटने वाले बने? फिर हम में और उसमें क्या अंतर रह गया? हमारा एक अलग स्टेटस है, हम अपने स्टेटस में रहें, अपने लेवल में रहें। सामने वाले का लेवल, सामने वाले की सोच छोटी हो सकती है, लेकिन हम अपनी सोच को छोटा क्यों करें? एक बड़ा सुंदर और बड़ा प्यारा उदाहरण है जो आपसे साझा करना चाहूंगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध संदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, धर्म सभा लगी हुई थी।
और बुद्ध के सामने एक युवक आया और जोर जोर से बुद्ध को अनाप शनाप बकने लगा। भरी सभा में बुद्ध को अनाप शनाप बकने लगा और बुद्ध के बहुत भक्त बैठे हुए थे वहां पर। तो उस वक्त उन लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया। अरे अरे तू क्या बकता है, हमारे परमात्मा के लिए, हमारे सदगुरु के लिए तू अनशंट बक रहा है, चुप हो जा। मतलब बहुत जोर से उसके ऊपर प्रेशर करने लगे, उसको बिठाने के लिए कहने लगे। लेकिन बुद्ध कहने लगे कि नहीं, इन्हें बोलने दो, शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दो। और वो युवक बोलता गया। आखिर में सब लोग हैरान हो गए कि बुद्ध ने सबको चुप करवा दिया, सबको कह दिया कि इनको बोलने दो। वो युवक बोलता ही जा रहा है और बुद्ध मुस्कुराते ही जा रहे हैं। और आखिर में जब वो थक गया बोल बोल के, तब उस वक्त बुद्ध ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, बस इतना ही बोलना था, बस इतना ही कहना था, तुम्हें कुछ और नहीं कहना है? रिक्त हो गए, खाली हो गए? याद कर लो, कुछ और भी कहना हो तो कह लो, तुम्हारे पास अब शब्दों का भंडार बस इतना ही था, खत्म हो गया। तो युवक एकदम से हैरान सा हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई और उसको देख रहा है, युवक बुद्ध को देख रहे हैं और युवक के पास कुछ शब्द नहीं थे, चुप हो गया, खामोश हो गया। और बुद्ध ने कहा कि शांति से बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन पहले पानी पियो। पानी पिलाया, शांति से बिठाया और बुद्ध कहने लगे कि सुनो, एक बहुत प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। बोला, क्या बताना चाहते हो आप? एक प्रश्न है आपसे, और ये प्रश्न आप अपने आप से भी पूछना, और ये प्रश्न जो निंदा कर रहा है और जो आपके खिलाफ जो कुछ ना कुछ अनशंट बकता है, उन चीजों के बारे में भी इसका समाधान है। चिंता मत करना, मस्त रहना जिंदगी में, अपन तो रहेंगे मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। हम क्यों फिक्र करें किसी चीज की, क्योंकि जो जैसा होता है वो वही तो देगा ना। जिसके पास निंदा है वो निंदा देगा, जिसके पास प्रेम है वो प्यार देगा, जिसके पास खुशबू है वो खुशबू फैलाएगा, जिसके पास अध्यात्म है वो अध्यात्म की बातें करेगा, जिसके पास जो है वो वही तो बात करेगा ना। तो बुद्ध कहने लगे कि सुनो, तुम्हारे घर कोई अतिथि आया और उस अतिथि को तुमने बहुत प्यारे से, टेस्टी से पकवान, मिठाइयाँ परोसी, पकवान परोसे बड़े अच्छे से, और उस अतिथि ने खाया नहीं, वो अतिथि ऐसे ही चला गया। आप बताइए उन पकवान का क्या होगा? तो उसने कहा, उस पकवान का क्या होना था, वो पकवान तो घर पे ही रहेंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, अतिथि चला जाएगा। हाँ, ऐसा ही है ना कि अतिथि चला जाएगा। तो सुनो, अगर उस व्यक्ति ने पकवान खा लिए तो क्या होगा? तो पकवान खत्म हो जाएंगे, है ना? दो स्थिति है, इन दो स्थितियों को समझने का प्रयास करना। बुद्ध कहने लगे कि बेटा, तूने जो पकवान मुझे परोसे थे, उन पकवानों में से मैंने कोई भी पकवान नहीं खाया। तूने जो इतनी प्यारी प्यारी बातें मुझे बोली, मैंने एक भी बात को स्वीकार नहीं किया। फिर वो सारी बातें किसके पास रही? वो सब बातें तुम्हारे ही पास रही। मैंने एक चीज को भी स्वीकार किया ही नहीं। बात ध्यान रखना, हमारे परमात्मा, हमारे बुद्ध, महावीर, जीसस, यानी कि राम कृष्ण, सब यही तो समझा रहे हैं कि जिसके पास जो था, अगर जो कोई आपको देना चाह रहा है और आपने लिया नहीं, तो वो उसके पास ही रहा। जो गिफ्ट कोई आपको देना चाह रहा है और आपने लिया नहीं, तो वो गिफ्ट उसी के पास रहा। अगर कोई आपको निंदा देना चाह रहा है, कोई क्रोध देना चाह रहा है, कोई आक्रोश देना चाह रहा है, वो सारी की सारी चीजें किसके पास रहेंगी? वो उसी के पास रहेंगी जो देना चाह रहा है, लेकिन आपने लिया नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, मैंने लिया ही नहीं बेटा, ये जो भी चीज था, जो भी कुछ था, वो सब का सब क्या हुआ? तेरे पास ही रहा। और सुन, और इतने में तो वो कुछ कहने ही वाले थे,
तो वो युवक लज्जा से भर गया, शर्मसार हो गया, एकदम से आंखें झुक गई, दुखी हो गया कि ओहो, मतलब प्रभु आप कितने महान हो। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, आप कितने विवेकवान हो, आप कितने शांत हो, आप कितने सहनशील हो। मतलब मैं तो आपको उत्तेजित करना चाह रहा था, मैं तो दिखाना चाह रहा था कि शायद आपको भी गुस्सा आता होगा, शायद आपको भी क्रोध आता होगा, लेकिन मैं असफल हो गया। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। प्रभु मुझे माफ करना, आप बड़े शांतवान हो, आप धैर्यवान हो, आप बड़े सुलझे हुए विचारों के हो। इतना कहने की देर थी तो बुद्ध ने कहा, जो कुछ तुमने पहले कहा था वो भी तुम्हारा ही था, और जो कुछ आज और अभी इसी पल तुम कह रहे हो ये भी तुम्हारा ही है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ना तो मेरी निंदा थी ना मेरी प्रशंसा थी, क्योंकि ना मैं प्रशंसा ग्रहण करता हूँ ना मैं निंदा ग्रहण करता हूँ। ये तुम्हारी अपनी सोच है। एक अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, अब अनाप शनाप बक रहे थे, अब वो आपकी सोच थी। अभी आप बड़ा प्यारा बोल रहे हो, ये भी आपकी सोच है। ये मेरा कुछ नहीं है, ना मैं निंदा ग्रहण करता हूँ ना मैं प्रशंसा ग्रहण करता हूँ। तो मेरे बंधुओं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन सारी परिस्थितियों में हमें सामने वाले की चीजों को ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, जो हैं, हमें अपने आप को पता है कि हम क्या हैं। इसलिए अपनी आत्मा का उद्धार हमें करना है, किसी दूसरे ने नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने आप पर काम करना, दूसरे की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि आप अपने लिए हो, दूसरे के लिए नहीं हो, दूसरे की निंदा के लिए, दूसरे की प्रशंसा के लिए नहीं। आप स्वयं अपनी आत्मा के उद्धार के लिए हो। आपको जो रास्ता सही लगे, जो काम सही लगे, आपको वो करना चाहिए। नव वर्ष में आपकी उन्नति हो, आप तरक्की करें, आपका कल्याण हो, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। बस यही मैं दुआ करती हूँ। आने वाला हर पल सुखद हो आपके लिए। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।